बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथ्स में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि कंप्लीट हो गया था। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरे चैप्टर पे जाने से पहले ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही है। आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पहले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली मैं आपको एक दफा दोबारा बता देता हूं, जो लफ्ज क्वाड है ये इंग्लिश का लफ्ज है और इसके मानी क्या है? स्क्वायर। क्या मानी है? स्क्वायर। और स्क्वायर किसको कहते हैं? आपको पता है स्क्वायर का मतलब होता है 2। तो डिग्री के लिहाज से बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री के लिहाज से एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो? 2। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 2। मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना हो? 2। मैक्सिमम पावर कितना हो? 2। या सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री हो 2, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होता है? ax² plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. This is called standard form or general form of quadratic equation. Here a is called the coefficient of quadratic term, this is quadratic term. b is called the coefficient of linear term, this is linear term. And c is called the constant. ठीक है, constant polynomial जहां पे हमारे पास डिग्री क्या है? 0। अब ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ये लीनियर टर्म और ये क्वाड्रेटिक टर्म। अब जरा डिग्री चेक करेंगे क्या इस इक्वेशन की वाकई मैक्सिमम डिग्री 2 है या नहीं। यहाँ पे x की डिग्री 0, x की डिग्री 1, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 2। तो अब इस इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री हमारे पास कितनी आती है? 2। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब a b c आपके पास रियल नंबर होंगे, ये पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव होंगे, आपके पास रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि a is not equal to 0। अब 0 भी रियल नंबर है, लेकिन x² का जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ a, तो 0 मल्टीप्लाई x करते ये वाली टर्म सारी क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहती बल्कि क्या बन जाती है? लीनियर बन जाती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बनती बल्कि क्या बन जाती है? लीनियर। फिर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तीन मुख्तलिफ तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटेंट स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपके पास लाजमी बात इसके मैक्सिमम डिग्री है 2, तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे? रूट्स और सॉल्यूशन भी मेरे पास कितने आएंगे? 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री है 2। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके आपको पता है। अब इसमें हम फर्दर बात नहीं करते क्योंकि हमने दूसरे चैप्टर पे जाना है। दोबारा देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटेंट स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको पता है 9 में पढ़ चुके हैं। इसी तरह कंप्लीटेंट स्क्वायर आपके पास न्यू चीज है। कैसे आता है? अगर मेरे पास ax² plus bx plus c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोगों ने या अगर इस क्वाड्रेटिक फार्मूले पे मैं कंप्लीटेंट स्क्वायर का प्रोसेस मतलब कंप्लीटेंट स्क्वायर से अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, सॉल्व करूं, तो मुझे क्या मिलता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? -b प्लस माइनस b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाउ इट कम? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हम कंप्लीटेंट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं तो मेरे पास ये 2 रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे पास 2 रूट्स है, या दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। abc, व्हाट इज abc? दीस आर द कोएफिशिएंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम लोगों ने कहा था कि हमने 1.2 में पढ़ा था कि हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक का भी क्वाड्रेटिक होता है। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax⁴
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल कह देते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो, जिसकी डिग्री 4 हो, मैक्सिमम एक्सपोनेंट अगर किसी इक्वेशन में 4 आता है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक का भी क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो x पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस यहां पे मैक्सिमम डिग्री 4 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a इज नॉट इक्वल टू 0, वही बात है कि अगर यहां पे a 0 हो जाती है तो ये वाली टर्म 0 बन जाती है, जिसकी वजह से फिर ये बाय क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी बल्कि क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 4 है, तो जब हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप लोग मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन नहीं करते, तो जब आप बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपके पास यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 4, तो उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशंस रूट्स और जीरोस ऑफ द इक्वेशन। फिर हम उनका एक सेट लिखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रेडिकल इक्वेशन। क्या पढ़ा था, रेडिकल इक्वेशन। कि आपके पास रेडिकल इक्वेशन क्या होता है, नाम ही से जाहिर है, रेडिकल साइन आप लोगों ने पढ़ा है, दिस इज रेडिकल साइन। ठीक है, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन है इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल x + 2 अंडर द रूट इज इक्वल टू, लेफ्ट में लिखा हुआ है 5 + x, दिस इज रेडिकल इक्वेशन। व्हाई, इट कंटेन रेडिकल साइन, ये मेरे पास क्या है, रेडिकल साइन है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन, या द इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ रेडिकेंड। तो रेडिकेंड क्या होता है, रेडिकल साइन के नीचे जो कुछ है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं। रेडिकेंड वही पे होगा जहां पे रेडिकल साइन होगा, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। जब हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले रेडिकल साइन को खत्म करेंगे। कैसे खत्म होगा, स्क्वायर से खत्म होगा। अगर ये स्क्वायर रूट है और अगर क्यूब रूट है तो फिर हम किससे, अगर ये क्यूब रूट होगा तो फिर क्यूब से खत्म होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। उसके बाद इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद ये जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा उसको हम सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 रूट्स आएंगे, याद रखना। फिर जो 2 रूट्स आएंगे उनमें से एक रियल रूट होगा या एक में एक्स्ट्रा जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर हम बारी बारी उन रूट्स को पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इस रेडिकल इक्वेशन के क्वेश्चन में। जो आपके पास गिवन रेडिकल इक्वेशन होगा उसके अंदर वो रूट्स बारी बारी पुट करेंगे। जिस रूट्स ने सेटिस्फाई किया वो रियल रूट हो जाएगा और जिसने सेटिस्फाई नहीं किया उसको क्या कहेंगे, एक्सट्रानियस रूट होगा। और याद रखना फिर हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, याद रखना सॉल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ क्या आएगा, रियल रूट आएगा। ये था आपका पहला चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपके पास क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी हम फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही काम करेंगे। ठीक है, थ्योरी के बाद उसकी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जरा देखो। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम मुख्तलिफ चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम काम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट पे। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसके बाद हमारा पहला टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट, इस पे बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट पे बात करेंगे, मतलब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमारे पास रूट्स आते हैं। क्या आता है, रूट्स। ठीक है, तो अब इन रूट्स की नेचर क्या है, ठीक है, ये इन रूट्स की नेचर क्या है, कितने रूट्स पॉसिबल है, कैसे रूट्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, रूट्स की नेचर पढ़ेंगे, फिर हम क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हम पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर सिमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर हम इसके अंदर अगर हमें रूट्स गिवन है उन रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा कि आप सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ते रहेंगे, आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसी चैप्टर में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो अब हम जो हमारा पहला टॉपिक है, जो क्या है हमारे पास 2.1, उस पे हम बात करते हैं कि 2.1 में हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट्स
क्या होता है उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रैशनल नंबर क्या, क्यों क्या यहाँ पे हमारा वास्ता पड़ेगा रैशनल नंबर के साथ। तो रैशनल नंबर को जनरली आप देख ले, आप 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन जनरली मैं आपको दोबारा एक दफा रैशनल नंबर बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि आपके पास इंटीजर्स क्या होते हैं। क्या चीज? इंटीजर्स। इंटीजर आपको पता है डिनोट किया जाता है z के साथ। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास आते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। के हमारे पास इंटीजर के अंदर क्या आता है? 0 भी आता है, प्लस 1 भी आता है, माइनस 1 भी आता है, प्लस 2 भी आता है, माइनस 3 भी आता है। जैसे इंटीजर के लिए अगर हमें नंबर लाइन ड्रा करो, यहाँ पे मेरे पास होता है 0, इस साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सेटअप इंटीजर के लिए मैंने नंबर लाइन ड्रा की है कि 0 भी होता है, सारे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और सारे नेगेटिव नंबर। ये मेरे पास होता है इंटीजर। अब इंटीजर का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। क्या पढ़ रहे हैं? रैशनल नंबर। तो याद रखना रैशनल नंबर क्या होते हैं? नाम ही से जाहिर है रेशो, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इधर देखो कहां से आई है? रेशो से। कैसे आया है? रेशो। रैशनल नंबर का नाम निकला है रेशो। अब क्या मतलब रेशो? जब मैं इंटीजर्स को रेशो की फॉर्म में लिखता हूं, जब इंटीजर्स को रेशो के फॉर्म में लिखता हूं, याद रखना नंबर कौन से होने चाहिए? रैशनल इंटीजर्स। जब मैं इंटीजर्स को रेशो के फॉर्म में लिखता हूं, मेरे पास क्या बनता है? रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को आपको पता है डिनोट किया जाता है क्यू के साथ। किसके साथ डिनोट करते हैं? क्यू के साथ। कैपिटल क्यू के साथ हम डिनोट करते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अब जरा इस पे काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। पहली बात आपको पता चला कि रैशनल नंबर क्यू से डिनोट होते हैं। कहां से ये लफ्ज निकला है? रेशो से। तो रेशो में हम क्या लिखेंगे? इंटीजर्स। जब हम इंटीजर्स को रेशो की फॉर्म में उसकी फॉर्म में लिखेंगे, p/q की फॉर्म में लिखेंगे, रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि दोज नंबर या पढ़ चुके हैं 7 में 8 में 9 में, मैं जनरली बता रहा हूं कि दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q। ठीक है, रैशनल नंबर q इज इक्वल टू क्या होता है? p डिवाइडेड बाय q such that q is not equal to 0। q is not equal to 0, ठीक है। यहां पे ये भी लिख देते हैं कि q is not equal to 0 and p and q are integer। p and q are integers। p and q are integers। Integers means they belong to the set of integer। वो नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में लिखते हैं, p by q में रेशो सच दैट कि q 0 ना हो। पहली बात समझो कि यहाँ पे q 0 ना हो। अब आपको पता है 0 आपके पास क्या है? इंटीजर में आता है, लेकिन कंडीशन है कि 0 ना हो। क्यों ना हो? लेट सपोज मैं लिखता हूं 1 डिवाइडेड बाय 0। 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या बनता है? इनफिनिटी बनता है। 2 डिवाइडेड बाय 0, अब जरा देखो 2 भी इंटीजर 0 भी इंटीजर, फिर तो उसको रैशनल होना चाहिए, लेकिन इस वजह से नहीं है कि नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता। नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता। अब इसका जवाब क्या आएगा? अनडिफाइंड। क्या जाता है? अनडिफाइंड, इनफिनिटी बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए हम कहते हैं कि नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग जरा कैलकुलेटर पे आप जाके प्रेस करना 1 डिवाइडेड बाय 0 10 बाय 0, नीचे आप जब भी 0 लिखेंगे कैलकुलेटर आपको कहेगा कि एरर है। आप लोग चलिए इसमें क्या है? एरर है। तो ऐसा मतलब ये अनडिफाइंड बन जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जब हम इंटीजर्स को p बाय q के फॉर्म में लिखते हैं, कंडीशन क्या हो कि p और q आपके पास इंटीजर हो, लेकिन q कभी 0 ना हो। अब 0 आपके पास क्या है? इंटीजर है, लेकिन बाकी तमाम इंटीजर अलाउड है डिनोमिनेटर में, लेकिन नीचे जो q है वो कभी 0 ना हो, ठीक है। ये हमारे पास रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2/7। अब देखते हैं ये रैशनल है या नहीं, है ना। 2 क्या है? इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, सो दिस इज रैशनल नंबर। मैं लिखता हूं 1/2, देखो ये रैशनल है या नहीं है ना। 1 भी आपके पास इंटीजर है, 2 भी आपके पास इंटीजर है, ये मेरे पास। तो ऐसे सारे नंबर 22/7, ये मेरे पास क्या है? 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर, सो इट इज रैशनल। क्या है? रैशनल नंबर है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ये तो जब आपके पास इंटीजर के फॉर्म में लिखा हो।
अगर आपके पास डेसिमल नंबर हो तो फिर आप क्या कहोगे? तो डेसिमल के टाइप आप लोग पढ़ चुके हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहले आपको बताओ कि डेसिमल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 by 2 का जवाब क्या आएगा? 1 को 2 भी डिवाइड करो क्या आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 2 0.0 तो ये आएगा 0.5। जरा देखो इसके अंदर 0.5 क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना? डेसिमल हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर क्या हो जाता है? टर्मिनेट खत्म हो जाता है। डेसिमल के बाद नंबर क्या हो जाता है? पूरा डिवाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद रखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होगा? हमेशा रैशनल नंबर होगा। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखता है 1/3, क्या लिखा हुआ है? 1/3। 1 को अंदर रखो, 3 पे डिवाइड करो, 0.33 9, 1 फिर 33 9 फिर 1, तो ये हमेशा जारी रहेगा। मतलब इसका जवाब क्या आएगा? 0.3333, कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म तो ना हो डेसिमल पॉइंट के बाद, रिकरिंग डेसिमल, लेकिन एक नंबर उसके अंदर क्या हो? रिकर हो, तरतीब से, ठीक है। ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्या होता है? वो भी आपके पास रैशनल नंबर होता है, वो भी आपके पास क्या होता है? रैशनल नंबर। तो पीछे एक ही टाइप रह जाता है, वो क्या रह जाता है? वो आपके पास रह जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट। तो ये कैसा आंसर? लेट्स आपके पास √3 है, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसका जवाब क्या आएगा, ठीक है। इसका जवाब लेट्स आएगा 1.2571029 ना तो इसमें डेसिमल के बाद ये तो न कभी खत्म होगा और ना ही इसमें कोई सीक्वेंस होगी, कोई सीक्वेंस नहीं होगी, तरतीब से कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? इर्रेशनल। ये मेरे पास कभी भी रैशनल नहीं होगा, तो ये कभी भी रैशनल नहीं होगा। और ऐसा जवाब हमेशा कौन देगा? नॉन परफेक्ट स्केल के ऊपर अगर रूट आ जाए, नॉन परफेक्ट स्केल के ऊपर अगर रूट आ जाए, ठीक है। अब इसको देखो, तो आपने क्या दिखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी डेसिमल है, और कौन रैशनल नहीं है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आपके पास रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है? वो इर्रेशनल। फिर आप लोगों ने पढ़ा था एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है? डिफिनेशन क्या है कि वो नंबर जो दो सिमिलर नंबर के मल्टीप्लाई करने से आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल वो नंबर जो दो सिमिलर बिल्कुल सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 0 मल्टीप्लाई बाय 0, आता है ना, दोनों सेम है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मान आता है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 are 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, 8 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? 64, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा? 100, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144, फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना आएगा? 196, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आएगा? 225 एंड सो ऑन। ये कौन से नंबर है? दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। व्हाई? ये दो सिमिलर नंबर के मल्टीप्लाई करने यहां से आते हैं, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। ऐसे नंबरों को कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर जब इनके ऊपर रूट आ जाता है, जब इनके ऊपर रूट आ जाता है। जब भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबरों के ऊपर रूट आएगा वो भी हमेशा क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे, वो भी हमेशा क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। तो वो नंबर जो दो सिमिलर नंबर के मल्टीप्लाई करने से उनको क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। अब नॉन परफेक्ट कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट क्या होंगे? ये कैसे होंगे? अगर मेरे पास आ जाता है 3 के ऊपर रूट, अगर मेरे पास आ जाता है 6 के ऊपर रूट, 8 के ऊपर रूट,
10 के ऊपर रूट, 12 के ऊपर रूट, 11 के ऊपर रूट, 13 के ऊपर रूट, 24 के ऊपर रूट। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होंगे? ये इर्रेशनल होंगे। ये क्या होंगे? इर्रेशनल। अब आपको रेशनल और रेशनल में फर्क होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, एक्सरसाइज 2.1, और आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर का पहले जो एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। नेचर पे बाद में जाते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। अच्छा चलो डिस्कस करते हैं। याद रखना डिस्क्रिमिनेंट आपके पास पता है, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x = -b + b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप लोगों ने डिराइव किया पहले चैप्टर में। कैसे डिराइव किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म पे आप लोगों ने क्या लगाया था? कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसीजर, वहां से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव किया था। यहां से आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला द वैल्यू b² - 4ac अंडर अ रेडिकल इक्वेशन, या इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला द वैल्यू अंडर रेडिकल इक्वेशन व्हिच इज b² - 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये मेरे पास क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो रेडिकल साइन के नीचे वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? b² - 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये मेरे पास क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या है? b² - 4ac, ये मेरे पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। कि डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है? द वैल्यू अंडर अ रेडिकल साइन इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों पढ़ते हैं? डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों पढ़ते हैं? डिस्क्रिमिनेंट का क्या काम है? याद रखना, इस डिस्क्रिमिनेंट के जरिए है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर बताते हैं। रूट्स की नेचर क्या हो सकती है? रूट्स नेचर ऑफ रूट y, या लिखो y वी स्टडी डिस्क्रिमिनेंट, या लिखो यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे यूज किया जाता है? डिस्क्रिमिनेंट का क्या फंक्शन होता है? टू स्टडी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों डिस्कस करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट का क्या फंक्शन है? डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं उनकी नेचर बता सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, अब डिस्क्रिमिनेंट निकाले, वहां से हम उसकी डायरेक्ट नेचर बता सकते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फंक्शन है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताते हैं कि आया ये रूट्स आपके पास रियल है, आपके पास रैशनल है, आपके पास इर्रेशनल है, आपके पास इक्वल है, आपके पास अनइक्वल है, आपके पास इमेजिनरी। तो आपके पास ये नेचर्स है, रियल, इमेजिनरी, इक्वल, अनइक्वल, रैशनल, इर्रेशनल। ये मुख्तलिफ चीजें हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का हमने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों पढ़ते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताते हैं, या ये बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स आएंगे। याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होंगे क्योंकि मैक्सिमम डिग्री होती है 2। तो वो जो दो रूट्स आएंगे वो रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे।
ठीक है। तो याद रखना, इस हम ये भी कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास इक्वल का केस होगा, ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होंगे तो उस केस में हम कहते हैं कि इसका एक ही रूट है। रूट्स दो होते हैं, लेकिन चूंकि दोनों इक्वल है तो सॉल्यूशन सेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, एक ही लिख सकते हैं। तो जब रूट्स इक्वल होंगे तो हम क्या कहेंगे कि वहां पे क्या लेंगे, एक ही केस लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि इसकी रूट्स कितनी आएंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद नेचर पे आते हैं कि नेचर का क्या रिलेशन है या नेचर कैसे। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या है, कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला इक्वेशन है x² - 4x + 13 = 0। याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको पता हो कि abc क्या है। क्यों डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac के अंदर क्या आता है, abc आता है। तो यहां पे x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो a आएगा 1। b कितना है, b -4, c 13। ये चीज आपको पता है। फाइंड हमने करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो क्या होता है, b² - 4ac, ये मुझे फाइंड करना है। फाइंड करो, b² - 4ac = b की वैल्यू क्या है, -4 4 का स्क्वायर -4 अपनी जगह पे, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू मेरे पास कितना है 13। कुछ भी नहीं किया गया, b² - 4ac में वैल्यू पुट की है, b² - 4 का स्क्वायर -4 अपनी जगह पे, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 13। मल्टीप्लाई करो, -4 का स्क्वायर नंबर नेगेटिव पावर इवन है, प्लस हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 + 16 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 4 4 3 are 12, 1 कैरी, 4 में 1 जमा किया 5, कितना आ जाएगा 52। 16 - 52, 52 में से 16 निकालो, 52 में से 16 निकालो, 12 में से 6 निकाला 6, यहां पर रह जाएगा 4 में से 1 निकाला 3 -36। b² - 4ac = -36। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, -36। सिर्फ हमने यही करना था, ठीक है। इसके दो पार्ट और है, वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, abc पता हो, फार्मूले में पुट करो, आपके पास कितना है -36। दो पार्ट है वो कर लेना। नेचर पे बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन था, मैंने वैसे करवा ताकि आपको होमवर्क दे। नेचर पे बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट के साथ हम नेचर कैसे निकालते हैं या नेचर क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट। याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट मतलब तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कब, क्या मतलब कि क्या कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, b² - 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। ये 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, या b² - 4ac ये 0 से छोटा हो सकता है, या b² - 4ac 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। आप इसकी देखें, when the discriminant of any quadratic equation is greater than 0, greater than 0 क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 मतलब 0 से बड़े, 0 भी ना हो, ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर। अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, मतलब आपके पास आएगा 2 3 5 वगैरह और कुछ भी आएगा जो पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर अगर 0 से बड़ा आएगा तो आपके पास रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स की नेचर क्या होगी। याद रखना, चूंकि 0 के बराबर नहीं है, सबसे पहले हम लिखेंगे अनइक्वल। क्या लिखेंगे, अनइक्वल। फिर आपके पास क्या होगा, चूंकि ये सारे आपके पास क्या है, रियल नंबर है, रियल होगा। फिर आगे दो कैटेगरीज आ जाएंगे। अगर यहां पे होगा परफेक्ट स्क्वायर, अगर नंबर हुआ लेट सपोज यहां पे आ जाता है 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 0 आ जाए वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये हमारे पास कौन सा 0 से बड़ा, 0 वाला केस नहीं होगा, वो हमारे पास यहां पे होगा। 1 आ जाए 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 आ जाए परफेक्ट स्क्वायर है। मैं लिखता हूं यहां पे when
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और आगे होगा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स क्या हो जाएंगे ये ए की कैसे, अच्छा कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा रूट्स क्या होंगे अनइक्वल रियल। अगर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर है 0 से बड़े 4 1 9 16 25 ये 0 से बड़ी है तो उस केस में हम परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या कहेंगे कि ये मेरे पास क्या है रैशनल भी है, क्या है रैशनल भी है, क्या है रैशनल भी है। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो है, जैसे 3 है 2 है 5 है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर मेरे पास क्या होगा इर्रेशनल, क्या होगा रूट्स की नेचर क्या होगी इर्रेशनल। दोबारा कह लेते हैं ये a की कैसे, अच्छा ये सारा a की कैसे, ये सारा एक ही चीज है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे, तो उस इक्वेशंस के रूट रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे जब परफेक्ट स्क्वायर होगा एंड इररेशनल होंगे जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब ये एक ही बात है, ठीक है, मैंने तीन बातें नहीं, ये एक ही बात है। 0 से बड़ा होगा अगर परफेक्ट स्क्वायर है रैशनल है, 0 से बड़ा होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इररेशनल है, ठीक है। तो अगर किसी भी ये क्वेश्चन करके फिर आपको क्लियर हो जाएगा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या हो जाएंगे अनइक्वल रियल एंड रैशनल। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा अनइक्वल रियल एंड इररेशनल, ठीक है, अनइक्वल रियल एंड इररेशनल, और जब परफेक्ट स्क्वायर होंगे अनइक्वल रियल और रैशनल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए दूसरी बात, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, जब 0 से छोटे होंगे तो 0 से छोटे कौन से नंबर होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं, तो नेगेटिव नंबर में हमारे पास क्या होगा रूट्स हमेशा इमेजिनरी होंगे, रूट्स हमेशा इमेजिनरी होंगे। दूसरी बात अनइक्वल भी होंगे, इक्वल कब होते हैं जब 0 के बराबर हो गए, तो सबसे पहले क्या होगा अनइक्वल, अनइक्वल और इमेजिनरी, ये आपके पास दूसरा केस है, ठीक है, कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा कब आएगा नेगेटिव आएगा, तो उस वक्त रूट्स अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी का। इक्वल क्या चीजें मैं आपको बताता हूं, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, मैं वैल्यू निकाल दो 20 कर माइनस इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर उस इक्वेशंस के रूट्स आपस में बराबर होंगे। इक्वल का ये मतलब है दोनों रूट्स, मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूं उसके दो रूट्स आते 3 आता है ना ऐसा, तो उस वक्त रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। फिर 0 रियल है या नहीं है, फिर हमारे पास क्या होगा रियल होगा और इक्वल होंगे रियल होंगे। दूसरी बात 0 रैशनल है या नहीं है, 0 रैशनल है ना, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर क्या होगा रैशनल होगा, ठीक है। ये तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज थी कि नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा कहते हैं कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में रूट्स अनइक्वल होंगे रियल होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर है रैशनल होगा और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो नॉन इररेशनल होगा। फिर अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा नेगेटिव होगा, उस वक्त रूट क्या होंगे अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो उस वक्त हमारे पास दोनों रूट्स आपस में बराबर होंगे और चूंकि 0 है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे रैशनल हो जाएंगे और 0 आपके पास रियल भी है रियल भी हो जाएंगे। तो जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा इक्वल रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रैशनल, ठीक है। ये मुख्तलिफ हमने कैटेगरीज पढ़ी। अब क्वेश्चन नहीं करते, टाइम नहीं हमारे पास, इंशाल्लाह इसको दोबारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अगर किसी को समझ नहीं और 7 क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, थैंक यू। दोबारा हम देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट, क्या पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट।
आज हम लोगों ने पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। कैसे डिफाइन करते हैं, द वैल्यू अंडर अ रेडिकल साइन इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला व्हिच इज b square minus 4ac is called discriminant. Why we study discriminant? What is the function of discriminant? The discriminant is used to study the nature of root of quadratic equation. Quadratic equation की रूट्स की नेचर बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं। ठीक है, कैसे बताते हैं, रूट्स की नेचर क्या हो सकती है, रूट्स की नेचर आपके पास रैशनल हो सकती है, इररेशनल हो सकती है, रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, इक्वल हो सकती है, अनइक्वल हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, वहां से एबीसी निकालो। एबीसी निकालने के बाद आप लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हमारे पास क्या जाते हैं, इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स की नेचर क्या होगी, रियल होगी, फिर हमारे पास अनइक्वल होगी, फिर आपके पास इक्वल होगी। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा, वो इररेशनल होगा। क्या होगा, इररेशनल। ठीक है, क्या अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, इररेशनल होंगे जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये क्या मतलब परफेक्ट और अनपरफेक्ट, ये आपको बताया भी है, जब क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा कैसा, जब मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव नंबर आएंगे, तो फिर मेरे पास रूट्स रियल नहीं रहेंगे बल्कि क्या बन जाएंगे, इमेजिनरी। तो मेरे पास सबसे पहली बार अनइक्वल होगा, फिर मेरे पास क्या होगा, इमेजिनरी होगा, फिर मेरे पास क्या होगा, इमेजिनरी के बाद रैशनल होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 0 है, 0 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तीसरा कैसे है, b स्क्वायर माइनस 4ac जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो फिर मेरे पास सबसे पहली बात दोनों रूट्स आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, और साथ साथ मेरे पास क्या हो जाएंगे, परफेक्ट रैशनल भी हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने रैशनल लिखा है, रैशनल वाली की बात यहां पे नहीं है, वो यहां पे। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो हमारे पास रैशनल वाली बात यहां पे नहीं है, रैशनल मैंने गलती से लिखा है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, जब 0 आएगा तो मेरे पास रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, साथ जब 0 मेरे पास क्या है, रियल भी होंगे, और 0 मेरे पास क्या है, रैशनल भी है, तो ये मेरे पास क्या होंगे, रैशनल। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक। क्वेश्चन इन सारा आगे से हम एक्सरसाइज करेंगे, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, आप खुद निकालेंगे नेचर, बार बार लिखेंगे इसकी नेचर क्या है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, होमवर्क मैंने नहीं किया, होमवर्क मैंने आपको देना था। होमवर्क मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपका होमवर्क। ठीक है, पार्ट 2 सबसे पहले एक टेबल बनाना, टेबल में ये वाला टेबल लाजमी बनाना कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो रूट्स क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रूट्स क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ये एक टेबल बनाना है कॉपी पे। फिर इन दोनों इक्वल पार्ट 2 और पार्ट 3, पहले क्वेश्चन का पार्ट 2 और पार्ट 3 का डिस्क्रिमिनेंट निकालना, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना। एक पार्ट मैंने कर दिया था, बाकी दोनों आपके होमवर्क। ओके, थैंक यू।